प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसपीजा चैनल पर। चलिए आज हम लोग सीखने वाले हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस सब के बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। इससे पीछे मैंने बहुत सारे हिस्ट्री के पार्ट आप लोगों को बताया है, गौतम बुद्ध के बारे में और महावीर स्वामी के बारे में। तो आप लोग पीछे जाइए, देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। आज हम लोग ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जिसके बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं 1857 की क्रांति। अब देखिए समझते हैं 1857 की क्रांति के बारे में, आखिर ये क्या है, नहीं है, क्यों हुआ, नहीं हुआ, इस सब के बारे में। अब समझते हैं यहाँ से 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जिसे 1857 का भारतीय विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। यानी 1800 ये जो 1857 की जो क्रांति है, इसको 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। उसके बाद इसको भारतीय विद्रोह भी कहा जाता है और उसके बाद ये इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। अगर हम बात करेंगे तो इसको सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है। सैनिक विद्रोह, सेना का जो विद्रोह होता है इसको 1857 की क्रांति को हम लोग उस नाम से भी जानते हैं। विभिन्न प्रकार का इसका नाम है, हमको जानते हैं 1857 की क्रांति, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, 1857 का भारतीय विद्रोह, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सैनिक विद्रोह, इस सब के बारे में हम लोग जानते हैं। इस 1857 क्रांति का जो है विभिन्न प्रकार से इसे नाम है। एक सेकेंड हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब इससे आगे समझते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह था। यह जो विद्रोह है, ये 1857 का जो क्रांति है, ये जो 1857 का भारतीय विद्रोह है, ये विद्रोह जो है किसके खिलाफ हुआ था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ये अंग्रेजों के द्वारा हमारे भारत में लाया गया एक बहुत बड़ा कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसी के खिलाफ जो है, इसके जो शासन है, उनके शासन के खिलाफ जो है ये विद्रोह हुआ था, 1857 की क्रांति हुआ था। अब समझते हैं यहाँ यह विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ और जल्द ही पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैल गया। अब देखिए, हमने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि ये जो विद्रोह है, ये 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में स्टार्ट हुआ था। आप लोगों से ये वीवीआई क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति जो यानी विद्रोह जो है वो कहाँ स्टार्ट हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा ये मेरठ में शुरू हुआ था। और कब? 10 मई 1857 ईस्वी को। और उसके बाद जल्द ही ये उत्तर और मध्य भारत में हर जगह फैल गया। अगर इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं और आशा करते हैं कि आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ में आ रहा होगा। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, जिसके बारे में समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए आप लोगों को हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं भर भर के। अब समझते हैं इस क्रांति के कई कारण थे। ये जो क्रांति जो हुआ था, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ये क्रांति जो हुआ था, ये विद्रोह का बहुत सारा कारण है, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, इस सब इसमें ये सब शामिल है। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, ये सब कारण जो प्रमुख है इसका, उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं हम लोग सामाजिक और धार्मिक कारण। यानी ये सामाजिक और धार्मिक कारण क्या था ये इस क्रांति होने का? तो देखिए इसमें क्या हुआ, तो ये सती प्रथा पर रोक तथा विधवा विवाह को बढ़ावा। अब देखिए क्या हुआ था, तो ये जो अंग्रेज थे वो सोच रहे थे कि ये जो सती प्रथा है उस पे क्या करते, सती प्रथा पे रोक लगा देते। यानी सती प्रथा को रोकने का प्रयास कर रहा था कि सती प्रथा जो चल रहा था वो ना हो, सती प्रथा बंद हो जाए और जो विधवा विवाह है वो शुरू हो जाए, वो खूब आगे बढ़े, विधवा विवाह स्टार्ट हो जाए। ये अंग्रेज सोच रहे थे, ऐसा वो करना चाहते थे। तो इससे क्या हुआ, तो जो भी जनता जो भी नागरिक थे, उनको मतलब लगा कि ये जो है ना हमारा जो धार्मिक परंपरा है उसको ये तोड़ना चाहता है, हमारा जो धार्मिक मामला है उसमें ये हस्तक्षेप करना चाहता है। तो इसीलिए जो है ये सामाजिक और धार्मिक रूप से जो है ये विद्रोह जो है वो स्टार्ट हो गया था। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगर आप लोगों के दिमाग में ये बात आ रहा है कि वो सती प्रथा को क्यों रोकना चाहता था और विधवा विवाह को क्यों शुरू करना चाहता था, तो इसमें एक कारण ये है कि कोई भी कंपनी अब वो आगे तो तभी फैलेगा जब वहाँ का जनसंख्या जो है, जब वहाँ का विकास होगा,
जब वहाँ जैसे कि भारत में ये कंपनी लाया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये भारत में ये कंपनी का तभी विकास होगा जब भारत का भी विकास होगा। जब भारत की जनसंख्या बढ़ेगी तब ना उस कंपनी का भी अच्छा अच्छा तरीका से विकास होगा। इसलिए ये चाहते थे कि जिस तरीके से अगर किसी के पति अगर मर जाते हैं तो उसके साथ उसकी पत्नी को जला दिया जाता है, तो पत्नी को ना जलाया जाए बल्कि उसका विवाह कर दिया जाए, तो उससे क्या होगा, तो और जनसंख्या बढ़ेगा, तो भारत का विकास होगा। तो जिससे हमारा जो कंपनी है वो मतलब अपने फायदे के लिए ही बोल रहा था। ये जो अंग्रेज था वो अपने फायदे के लिए बोल रहा था, लेकिन बोल रहा था ऐसा कि सती प्रथा पर रोक लगा दीजिए और विधवा विवाह को जो है वो बढ़ावा देना चाहता था। अब आर्थिक रूप से ये कैसे प्रभावित है 1857 की क्रांति, तो किसानों को मजबूर करके जो है धन लेना, यानी ये जो किसान जो थे वो भी जो भी अनाज उपजाते थे, जो भी अनाज का उत्पादन करते थे, वो क्या करते थे, ये अंग्रेज सब क्या करते थे, तो वो अनाज उनसे छीन लेते थे या तो बहुत ही ज्यादा कम मूल्य पर खरीद लेते थे। खरीदना क्या, उसे डायरेक्ट छीन लेते थे। अब वो क्या करते थे, विदेश में जाके उसको बहुत उच्च दाम पर वही अनाज को उच्च दाम पर विदेश में जाकर के बेचते थे, कि किसान से छीन करके विदेश में जाकर बहुत भारी दाम पर वो बेचते थे। तो ये आर्थिक रूप से प्रभावित होता है ये 1857 की क्रांति। ये अर्थव्यवस्था को, ये जो 1857 की जो मतलब ये जो अंग्रेज जो थे वो अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी तरीके से छेड़खानी कर रहा था अर्थव्यवस्था में। तो इसीलिए ये जो आर्थिक रूप से जो है ये 1857 की क्रांति भी प्रभावित है, यानी उसका एक महत्वपूर्ण कारण है। अब देखिए सैन्य, सैन्य मतलब होता है सेना, सैन्य मतलब होता है सेना या सैनिक, सेना या सैनिक। भारतीय सैनिकों को के भारतीय सैनिकों के साथ मतभेद, सॉरी भेदभाव, भारतीय सेना के साथ कैसे भेदभाव होता था, तो जो भी भारतीय जो सेना था उसके साथ क्या होता था, तो वो जो भी वो काम करता था उसको हार्ड वर्क दिया जाता था, सारा उसको भारी भारी जो भी काम होता था, जो भी मेहनत वाला काम होता था, ज्यादा मेहनत वाला, वो सब काम दिया जाता था। दूर दूर भेज दिया जाता था उनको निगरानी करने के लिए, रखवाली के लिए दूर दूर भेज दिया था। खाना कम दिया जाता था उसको, उसके बाद वेतन कम दिया जाता था और मेहनत बहुत कराता था, वेतन कम देता था, खाना कम देता था। तो ये सब प्रकार का जो है भेदभाव होता था सैनिक के साथ। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण बनता है 1857 की क्रांति होने का। ठीक है, अब समझते हैं आपातकाल कारण। ये VVI, ये आप लोगों को पूछा ही जाएगा, ये सब ना के बराबर, लेकिन ये 100% हाँ के बराबर। अब तत्काल कारण में क्या है, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण एडफील्ड राइफल का प्रचलन था। इस राइफल में इस्तेमाल होने वाले कारतू कार कारतूसों पर चर्बी लगी होती थी, यानी ये जो तत्कालीन जो कारण है VVI है, आपको याद रखना है, फिर से समझिए। 1857 की जो क्रांति थी उसका तत्कालीन कारण एडफील्ड राइफल का प्रचलन था। एडफील्ड राइफल मतलब पहले जो है वो दूसरा टाइप का वो बंदूक दिया जाता था, लेकिन क्या हुआ, फिर उसको चेंज करके ये एडफील्ड राइफल जो है उनको देने लगा, सैनिक सबको एड एनफील्ड राइफल ये देने लगा। और इसको जो क्या, ये जो है एड एल एनफील्ड राइफल जो है, इस पे क्या होता था, तो इस पे जो है ना कारतूस जो लगा रहता है, इस टाइप से लेप जो लगा रहता था, लेप लगा रहता है उस पे जो, तो वो जो कारतूसों पर लेप जो लगा रहता था, उसमें जो है क्या होता था, लेप में जो है वो लेप में जो है वो सुअर और गाय की जो है चर्बी का लेप लगा रहता था। अब आगे हम आपको समझाएंगे। तो उसपे कारतूसों की चर्बी लगी होती थी, उस पे चर्बी लगी होती थी, जिसे सैनिकों को मुंह से खोलना पड़ता था, जिसको जो है सैनिक को ऐसे मुंह से खोलो और उसके बाद ऐसे ढिसुम 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 करना पड़ता था, तो मुंह से खोलना पड़ता था। हिंदू और मुस्लिम सैनिकों को यह डर था कि कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया कि चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। मतलब मतलब ये जो मतलब वही एल एनफील्ड राइफल जो था उसको मुंह से खोल के चलाना पड़ता था। तो ये जो हिंदू हिंदू सैनिक और मुस्लिम सैनिक, ये दोनों जो हिंदू और मुस्लिम ये जो दोनों सैनिक थे, इनको इस चीज का डर लगा रहता था कि इसमें जो ये जो लेप जो ऐसी तरीके से लेप जो इस पे चढ़ाया गया है, ये गाय और सुअर की चर्बी से, मतलब इसमें गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल होता है इस लेप में, इनको ये डर लगा रहता था। तो जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी, यानी जिससे उसकी धार्मिक भावनाएं जो थी वो आहत हो रही थी। क्योंकि आप सभी को ये बात पता होगा कि ये जो हिंदू जो है वो गाय को अपनी माता मानता है, जो भी है वो मानते हैं, तो हिंदू
हिंदू धर्म के जो भी लोग हैं वो सारे गाय को भगवान मानते हैं, हम लोग भगवान मानते हैं, तो उसके इसके हिसाब से हम उनको पूजा करते हैं। और जो हिंदू जो समुदाय के जो लोग हैं, जो मुस्लिम जो भी मुस्लिम भाई सब है, वो सब क्या करते हैं, तो जो उनको जो सुअर जो है उनके लिए मतलब गंदा चीज होता है, उनको वो देखना पसंद नहीं करते, उनका नाम तक भी वो नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इन दोनों का जो धार्मिक भावना है उसको ठेस पहुंचा रहा है कि इसका जो अपना है कि ये गाय को मतलब भगवान, गाय को ये माँ मान रहा है यहाँ पे हिंदू धर्म के जो लोग हैं। तो वो तो यहाँ से अगर उस पे अगर गाय का अगर लेप चढ़ा रहे अगर रहेगा, तो वो उसको जो मुंह से खोलेगा तो सोचिए कितना गंदा काम हुआ। जस्ट उसी तरह से मुस्लिम के साथ भी होता था सुअर का लेप से, और दोनों को मिला कर दिया जाता। इस तरीके से तो होता नहीं था कि इसको सुअर का देना है, इसको गाय का देना है, इसको फिर गाय का देना है, इसको सुअर का देना है, इस तरीके से तो होता नहीं था। जो भी था वो मिला के कर देता था। और उससे क्या हुआ, तो इसका धार्मिक जो भावना है वो भी आहत हुआ। आहत मतलब उसको ठेस पहुंचा, बहुत बुरा लगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है, तत्काल कारण, ये तो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी की वजह से ये जो लेप चढ़ा रहा था, तो सबसे पहले ये लेप चढ़ाते हुए मंगल पांडे, एक सैनिक है मंगल पांडे, उन्होंने ही ये देखा था ये लेप चढ़ाते हुए। और तभी से जो ये 1857 की क्रांति जो है तो वो शुरू हो गया। उनको वो जाके सबको बताए वहां पे कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो फिर उसके बाद जो है ये स्टार्ट हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब समझेंगे हम लोग इस क्रांति का जो है वो प्रमुख नेता कौन कौन थे। इसके प्रमुख नेता के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि पहला मंगल पांडे। मंगल पांडे के बारे में मैंने पहले ही बताया, 1857 की क्रांति के सबसे पहले क्रांतिकारियों में से एक थे। यानी 1857 की जो क्रांति हुआ था उसमें सबसे पहला जो क्रांतिकारी था वो यही था। और सबसे पहले जो फांसी जो हुआ था वो इसी को हुआ था, मंगल पांडे को सबसे पहले फांसी पे लटका दिया गया था। ये दो सैनिक को जो है मार दिए थे, इसीलिए इनको जो है वो फांसी पे लटका दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं ये और इन्होंने मंगल पांडे ने ये देखा था कि वो जो लेप चढ़ा रहा था उस पे, तो वो यही देखे थे सबसे पहले। अब दूसरा है इसमें बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर किस तरीके से, इसमें अंतिम मुगल बादशाह जिन्हें विद्रोहियों ने अपना नेता घोषित किया था। मतलब ये अंतिम मुगल बादशाह था, ये मुगल साम्राज्य जो है उनका एक बादशाह था, अंतिम बादशाह था, जो लाल किला में छुपा हुआ था। मतलब लाल किला में वो रहता था, लेकिन अंग्रेज क्या किया, तो इसको दिल्ली का जो है बादशाह बना दिया, मतलब दिल्ली के गद्दी पर इसको बैठा दिया। फिर वहां पे क्या किया, विद्रोही सब जो था वहां पे गया और इसका हाथ पैर जोड़ करके इसके सामने, और इसको अपना जो है वो नेता बना दिया गया इस विद्रोह के लिए। मतलब नेता बना दिया, मतलब इसको जो है बोले कि नहीं मेरा नेतृत्व आप कीजिए, हमको सब बताइए कि किस तरीके से इसमें हमको करना है नहीं करना है बस। तो इसलिए ये भी, अरे पूरा बूढ़ा था, बहुत बूढ़ा और कमजोर जो था यही था। अगर पूछा जाएगा 1857 की क्रांति में सबसे कमजोर और बूढ़ा, मतलब सबसे कमजोर नेता कौन रहा, तो यही बहादुर शाह जफर, क्योंकि ये बूढ़ा था, वृद्ध था, बीमार था, इसलिए इसे कुछ हो नहीं रहा था, इसीलिए बस। उसके बाद तीसरा है रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, जिन्होंने जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ वीरता पूर्वक लड़ाई लड़ी। यानी ये जो झांसी की रानी जो थी, रानी लक्ष्मीबाई जो थी, उन वो किस लिए इसमें शामिल हो गई थी, ये जो है अंग्रेजों के साथ जो है वीरता पूर्वक, मतलब बहुत अपने दम पर बहुत अच्छे तरीके से लड़ाई की थी। और ये क्यों इसमें शामिल हुई थी, क्योंकि इनका जो झांसी जो था वो, मतलब ये रानी लक्ष्मीबाई सोच रही थी कि मतलब वो, मतलब उनका कहना था कि मेरे जब पति मर गए हैं तो मेरा जो बेटा है वो गद्दी पे बैठेगा। तो बेटा फिलहाल इनका छोटा है, तो इसलिए तब तक ये गद्दी को ये संभालेगी, और उसके बाद जो इसका बेटा जब बड़ा होगा तो इसका बेटा गद्दी को संभालेगा। लेकिन अंग्रेज के हिसाब से अंग्रेज बोल रहा था कि नहीं, ये जब तक राजतंत्र रहेगा देश में तब तक देश का विकास नहीं होगा, तो इसलिए सारा कुछ को खत्म कर देने के लिए, तो इसलिए ये शामिल हो गई थी इसमें 1857 की क्रांति में। और ये अपने दम पर पूरा बलबूते से ये लड़ाई कर रही थी। ठीक है, चौथा है इसमें नाना साहब, कानपुर के नेता जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। मतलब ये कानपुर का जो है नेता है, मतलब कानपुर में ही विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। किस लिए, क्योंकि अपना ये राज्य के लिए, बस और कुछ नहीं, ये राज्य के लिए किया था। और राज्य का जो भी कोई नागरिक था, इसको अपना नेतृत्व के लिए वो अपना नेता बना लिया, बस इसीलिए ये नाना साहब इसमें जुड़े हुए। पांचवा है तात्या टोपे। तात्या टोपे भी नाना साहब के सहयोगी थे, यानी नाना साहब का साथ दे रहे थे, और अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध किया था। और अंग्रेजों के साथ जो है वो छापामार युद्ध किया था नाना साहब के साथ, और ये भी अपना वो राज्य के लिए किया था बस। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं से किसी भी प्रकार का दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा।
तो अब इसके बाद ये पार्ट आपको समझ में आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो मैंने क्या 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 छोड़ा है वो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सके। और उसके बाद अब जो अगला वीडियो आएगा तो इस पे हम जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारा हम आपको बताएंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना बचे। 1857 की क्रांति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये जो क्रांति है ये असफल रहा था, क्योंकि ये सफल नहीं हुआ था। लेकिन ये सफल तो नहीं हुआ, लेकिन सबसे जो मेन इसका जो ये होने का जो तरह का फायदा अगर बात करेंगे तो फायदा क्या हुआ था। तो जब जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज के द्वारा भारत में लाया गया था, तो उस टाइप का कोई भी विदेशी कंपनी जो है अब हमारे भारत में नहीं आ सकता है, क्योंकि उसको याद है कि ये 1857 की क्रांति में कितना बड़ा ये युद्ध हुआ था, किस तरीके से भारत का जो जो भी जनता है, भारत का जो भी नागरिक है, सेनानी है, उसके अंदर कितना बड़ा जोश है, वो क्या कर सकता है, अब सारे विदेशी को मालूम पड़ चुका है। तो वो अब कभी भी जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह कोई भी बड़ा कंपनी हमारे भारत में नहीं आ सकता है। तो इससे सिर्फ एक फायदा हुआ। और दूसरा, अगर इस मतलब ये जो क्रांति जो हुआ था, ये जो विद्रोह हुआ था, तो इस विद्रोह से पहले जो है भारत का जो भी नागरिक था उसको ये भी नहीं पता था कि हमारे अंदर इतना बड़ा मतलब ये साहस है कि हम लड़ सकते हैं, हम ये सब कुछ कर सकते हैं, उनको ये मालूम नहीं था। लेकिन जब ये लड़ लिए, इतना कुछ हो गया, तब उसको पता चला कि हम कितना बहादुर हैं, हम ये सब कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले मालूम नहीं था। और इसका सबसे बड़ा फायदा अगर बात करेंगे तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये जो विद्रोह था ये सफल नहीं रहा था, ये असफल हो गया था। फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम सारे ऑब्जेक्टिव बताएंगे, और फिर वहाँ पे आपको जितना भी डॉट्स बचा हुआ रहेगा वो भी सारा क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।